शांति। 2 जनवरी 2026 बाबा का शकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से रहना है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है। प्रश्न: हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपने दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए? उत्तर: अपने दिल से पूछो। फर्स्ट, मैं ईश्वर की दिल पर चढ़ा हुआ हूँ। सेकंड, मेरे में दैवी गुणों की धारणा कहाँ तक है। थर्ड, मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालता। 4, सदा सिर खंड रहता हूँ, हमारी आपस में एक मत है। 5, मैं सदा श्रीमत पर पालन करता हूँ। गीत भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। तुम बच्चे हो ईश्वरीय संप्रदाय, आगे थे आसुरी संप्रदाय। आसुरी संप्रदाय को यह पता नहीं है कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। यह भी नहीं जानते कि शिव शंकर अलग अलग है। वह शंकर देवता है, शिव बाप है, कुछ भी नहीं जानते हैं। अब तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय अथवा ईश्वरीय फैमिली, वह है आसुरी फैमिली रावण की। कितना फर्क है। अभी तुम ईश्वरीय फैमिली में ईश्वर द्वारा सीख रहे हो कि एक दो में रूहानी प्यार कैसे होने चाहिए। एक दो में ब्राह्मण कुल में यह रूहानी प्यार यहाँ से भरना है। जिनका पूरा प्यार नहीं होगा तो पूरा पद भी नहीं पाएंगे। वहाँ तो है ही एक धर्म, एक राज्य, आपस में कोई झगड़ा नहीं होता। यहाँ तो रजाई है नहीं। ब्राह्मणों में भी देह अभिमान होने के कारण मतभेद में आ जाते हैं। ऐसे मतभेद में आने वाले सजाएं खाकर फिर पाश होंगे। फिर वहाँ एक धर्म में रहते हैं तो वहाँ शांति रहती है। अब उस तरफ है आसुरी संप्रदाय, वह आसुरी फैमिली टाइप, यहाँ है ईश्वरीय फैमिली टाइप। भविष्य के लिए दैवी गुण धारण कर रहे हैं। बाप सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। सब तो नहीं बनते हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वही विजय माला का दाना बनते हैं। जो नहीं बनेंगे वह प्रजा में आ जाते हैं। वहाँ तो ड्यूटी गवर्नमेंट है। 100% प्योरिटी, पीस, प्रॉपर्टी रहती है। इस ब्राह्मण कुल में अभी दैवी गुण धारण करने हैं। कोई तो अच्छी रीति दैवी गुण धारण करते दूसरों को कराते रहते हैं। ईश्वरीय कुल का आपस में रूहानी स्नेह भी तब होगा जब देही अभिमानी होंगे। इसीलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। अंत में भी सबकी अवस्था एक रस, एक जैसी तो नहीं हो सकती है। फिर सजाए खाकर पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। कम पद पा लेंगे। ब्राह्मणों में भी अगर कोई आपस में सिरखंड होकर नहीं रहते हैं, आपस में लून पानी हो रहते हैं, दैवी गुण धारण नहीं करते हैं तो उच्च पद कैसे पा सकेंगे। लून पानी होने के कारण कहाँ ईश्वरीय सर्विस में भी बाधा डालते रहते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है वह इतना उच्च पद नहीं पा सकते। एक तरफ पुरुषार्थ करते हैं सिरखंड होने का, दूसरी तरफ माया लून पानी बना देती है, जिस कारण सर्विस बदले डिस सर्विस करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम हो ईश्वरीय फैमिली, ईश्वर के साथ रहते भी हो। कोई साथ रहते हैं, कोई दूसरे दूसरे गांव में रहते हैं, परंतु हो तो इकट्ठे ना। बाप भी भारत में आते हैं। मनुष्य यह नहीं जानते शिव बाबा कब आते हैं, क्या आकर करते हैं। तुमको बाप द्वारा अभी परिचय मिला है, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को। अब तुम जानते हो, दुनिया को पता नहीं है यह चक्र कैसे फिरता है। अभी कौन सा समय है, बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम बच्चे को रचता बाप ने आकर सारा समाचार सुनाया है। साथ साथ समझाते हैं कि हे शालिग्रामे, मुझे याद करो। यह शिव बाबा कहते हैं, अपने बच्चों को तुम पावन बनने चाहते हो ना,
पुकारते आए हो, अभी मैं आया हूँ। बाबा आते ही हैं भारत को फिर से शिवालय बनाने, रावण ने वैशाल्य बनाया है। खुद ही गाते हैं कि हम पतित विशस्य हैं। भारत सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी था। निर्विकारी देवताओं को विकारी मनुष्य पूजते हैं, फिर निर्विकारी ही विकारी बनते हैं। यह किसको पता नहीं है। पूज्य तो निर्विकारी थे, फिर पुजारी विकारी बने हैं। तब तो बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर निर्विकारी बनाओ। बाप कहते हैं, यह अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो, मामिकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय फैमिली टाइम में आएंगी। इस समय हो ईश्वरीय फैमिली टाइम। फिर देवी फैमिली में 21 जन्म रहेंगे। इस ईश्वरीय फैमिली में तुम अंतिम जन्म पास करते हो। इसमें तुमको पुरुषार्थ कर फिर सर्वगुण संपन्न बनता है। तुम पूज्य थे, बरोबर राज्य करते थे, फिर पुजारी बने हो। यह समझाना पड़े ना, भगवान है बाप, हम उनके बच्चे हैं, तो फैमिली हुई ना। गाते भी है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली ठहरे ना। अब बाप से सुख घनेरे मिलते हैं। बाप कहते हैं, तुम हमारी फैमिली वैश्य हो। परंतु ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य में आने के बाद फिर तुम दुख में आते हो तो पुकारते हो। इस समय तुम एक्यूरेट फैमिली हो। फिर तुमको भविष्य 21 जन्म के लिए वर्षा देते हैं। यह वर्षा फिर दैवी फैमिली में 21 जन्म कायम रहेगा। दैवी फैमिली सतयुग त्रेता तक चलती है। फिर रावण राज्य होने से भूल जाते हैं कि हम दैवी फैमिली के हैं। वाम मार्ग में जाने से आसुरी फैमिली हो जाती है। 63 जन्म सीढ़ी गिरते आए हो। यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, किसको भी तुम समझा सकते हो। असूल तुम देवी देवता धर्म के हो। सतयुग के आगे था कलयुग, संगम पर तुमको मनुष्य देवता बनाया जाता है। बीच में है यह संगम, तुमको ब्राह्मण धर्म से फिर दैवी धर्म में ले जाते हैं। समझाया जाता है लक्ष्मी नारायण ने यह राज्य कैसे लिया। उनसे पहले आसुरी राज्य था, फिर दैवी राज्य कब और कैसे हुआ। बाप कहते हैं, कल्प कल्प संगम पर आकर तुमको ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म में ले आते हैं। यह है भगवान की फैमिली। सब कहते हैं गॉड फादर, परंतु बाप को न जानने के कारण निर्धन बन गए हैं। इसीलिए बाप आते हैं घोर अंधियारे से सोझरा करने। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो। यह भी मालूम होना चाहिए शिव जयंती मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर क्या होगा, जरूर दैवी राज्य की जयंती हुई होगी ना। हेविनली गॉड फादर हेविन की स्थापना करने हेविन में तो नहीं आएंगे। कहते हैं, मैं हेल और हेविन के बीच में संगम पर आता हूँ। शिवरात्रि कहते हैं ना, तो रात में मैं आता हूँ। यह तुम बच्चे समझ सकते हो। जो समझते हैं वह औरों को भी धारण कराते हैं, दिल पर भी वह चढ़ते हैं। जो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस पर तत्पर रहते हैं, जैसी जैसी सर्विस उतना दिल पर चढ़ते हैं। कोई ऑलराउंडर बरकश होते हैं। सब काम सीखना चाहिए, खाना पकाना, रोटी पकाना, बर्तन मांजना, यह भी सर्विस है ना। बाप की याद है फर्स्ट, उनकी याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। यहाँ तो वर्षा मिला हुआ है, वहाँ सर्वगुण संपन्न रहते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा जैसे। दुख की बात नहीं होती। इस समय सब नरकवासी है, सबकी उतरती कला है, फिर अभी चढ़ती कला होगी। बाप सबको दुख से छुड़ाए सुख में ले जाते हैं। इसीलिए बाप को रिवरेटर कहा जाता है। यहाँ तुमको नशा रहता है, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, लायक बन रहे हैं। लायक तो उनको कहेंगे जो औरों को रजाई पद पाने लायक बनाते हैं। यह भी बाबा ने समझाया है।
पढ़ने वाले तो बहुत आएंगे, ऐसे नहीं कि सब 84 जन्म लेंगे। जो थोड़ा पढ़ेंगे वह देरी से आएंगे, तो जन्म भी कम होगा ना। कोई 80, कोई 82, कौन जल्दी आते कौन पीछे आते। सारा मदार पढ़ाई पर है, साधारण प्रजा पीछे आएगी। उन्हों के 84 जन्म हो न सके, पीछे आते रहते हैं। जो बिल्कुल लास्ट में होगा वह त्रेता अंत में आकर जन्म लेगा। फिर वाम मार्ग में जाते हैं, उतरना शुरू हो जाता है। भारतवासियों ने कैसे 84 जन्म लिए हैं, उनकी यह सीढ़ी है, यह गोला है। ड्रामा के रूप में जो पावन थे वहीं अब पतित बने हैं, फिर पावन देवता बनते हैं। बाप जब आते हैं तो सबका कल्याण होता है, इसीलिए इसको और प्रीशियस युग कहा जाता है। बलिहारी बाप की है जो सबका कल्याण करते हैं। सतयुग में सबका कल्याण था, कोई दुख नहीं था। यह तो समझाना पड़े कि हम ईश्वरीय फैमिली टाइम के हैं, ईश्वर सबका बाप है। यहाँ ही तुम माता पिता गाते हो, वहाँ तो फिर फादर कहा जाता है। यहाँ तुम बच्चों को माँ बाप मिलते हैं, यहाँ तुम बच्चों को एडॉप्ट किया जाता है। फादर क्रिएटर है तो मदर भी होगी, नहीं तो क्रिएटर कैसे होगी। हेविनली गॉड फादर कैसे हेविन स्थापना करते हैं, यह न भारतवासी जानते हैं न विलायत वाले ही जानते हैं। अभी तुम जानते हो नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश, तो जरूर संगम पर ही होगा। अभी तुम संगम पर हो। अभी बाप समझाते हैं, मामी कम याद करो, आत्मा को याद करना है। परम पिता परमात्मा को, आत्माओं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कहाँ होगा, सुंदर मेला जरूर यहाँ ही होगा। परमात्मा बाप यहाँ आते हैं, इसको कहा जाता है कल्याणकारी सुंदर मेला। जीवन मुक्ति का वर्षा सबको देते हैं, जीवन बंध से छूट जाते हैं। शांति धाम तो सब जाएंगी, फिर जब आते हैं तो सतो प्रधान रहते हैं। धर्म स्थापक अर्थ आते हैं, नीचे जब उनकी जनसंख्या बढ़े तब रजाई के लिए पुरुषार्थ करे, तब तक कोई झगड़ा आदि नहीं रहता। सतो प्रधान से रजो में जब आते हैं तब लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं। पहले सुख फिर दुख, अब बिल्कुल ही दुर्गति को पाए हुए हैं। इस कलयुग दुनिया का विनाश, फिर सतयुग दुनिया का स्थापना होनी है। विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं उस अनुसार विष्णुपुरी में आकर प्रलब्ध पाते हैं। यह समझने की बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। इस समय तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम ईश्वर से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा पा रहे हैं। जितना पुरुषार्थ कर अपने को एक्यूरेट बनाएंगे, उन्हें एक्यूरेट बनना है। घड़ी भी लीवर और सिलेंडर होती है ना, लीवर बहुत एक्यूरेट होती है। बच्चों में कई एक्यूरेट बन जाते हैं, कई अनएक्यूरेट हो जाते हैं, तो कम पद हो जाता है। पुरुषार्थ करके एक्यूरेट बनना चाहिए। अभी सब एक्यूरेट नहीं चलते। तकबीर कराने वाले तो एक ही बाप है, तकदीर बनाने के पुरुषार्थ में कमी है, इसीलिए पद कम पाते हैं। श्रीमत पर न चलने के कारण, आश्री गुण न छोड़ने के कारण, योग में न रहने के कारण यह सब होता है। योग में नहीं है तो फिर जैसे पंडित, योग कम है इसीलिए शिव बाबा तरफ लभ नहीं रहता। धारणा भी कम होती है, वह खुशी नहीं रहती। शक्ल ही जैसा मुर्दों में सर रहती है। तुम्हारे फीचर्स तो स्वेदहर्षित रहने चाहिए, जैसे देवताओं के होते हैं। बाप तुमको कितना वर्षा देते हैं। कोई गरीब का बच्चा साहूकार के पास जाते तो उनको कितनी खुशी होगी। तुम बहुत गरीब थे, अब बाप ने अडॉप्ट किया है तो खुशी होनी चाहिए। हम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो क्या किया जा सकता है। पद भ्रष्ट हो जाता है। पटरानी बनते नहीं, बाप आते ही हैं पटरानी बनाने के लिए।
तुम बच्चे किसको भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों है। शिव के बच्चे भारत को फिर से स्वर्ग बनाते हैं ब्रह्मा द्वारा, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होता है भारत में ही, बाकी थोड़े बचते हैं। प्रलय तो होती नहीं परंतु बहुत खलास हो जाते हैं। तो जैसे कि प्रलय हो जाती है, रात दिन का फर्क पड़ जाता है, वह सब मुक्ति धाम में चले जाएंगी। यह पतित पावन बाप का ही काम है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, नहीं तो पुराने संबंधी याद पड़ते रहते हैं। थोड़ा भी है फिर भी बुद्धि जाती रहती है। नष्टो मोहा है नहीं, इसको अभ्यभिचारी याद कहा जाता है। शतगति को पा न सके क्योंकि दुर्गति वाले को याद करते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मोक्षसार पॉइंट नंबर फर्स्ट, बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है, एक्यूरेट और ऑलराउंडर बनना है। पॉइंट नंबर टू, ऐसी देही अभिमानी बनना है जो कोई भी पुराने संबंधी याद ना आए। आपस में बहुत बहुत रूहानी प्यार से रहना है, लोन पानी नहीं होना है। 2 जनवरी 2026 का वरदान, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी अंगुली देने वाले महान सो निर्माण भव। स्पष्टीकरण, जैसे कोई स्थूल चीज बनाते हैं तो उसमें सब चीज़ें डालते हैं। कोई साधारण मीठा या नमक भी कम हो तो बढ़िया चीज भी खाने योग्य नहीं बन सकती। ऐसे ही विश्व परिवर्तन के इस श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रत्न की आवश्यकता है। सबकी अंगुली चाहिए, सब अपनी अपनी रीति से बहुत बहुत आवश्यक श्रेष्ठ महारथी है। इसीलिए अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो। सब महान आत्माएं हो, लेकिन जितने महान हो उतने निर्माण भी बनो। स्लोगन, अपनी नेचर को इजी सरल बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएगी। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास के बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जीवन में रहते समय नाजुक होते, परिस्थितियाँ समस्याएं वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी उसके प्रभाव से मुक्त जीवन में रहते। इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना है, एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो। ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चे को बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनना है। संगम युग पर ही इस जीवन मुक्त स्थिति की प्रलब्ध का अनुभव करना है। अगर आप इस चैनल पे डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।